प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। तो इस नए साल के पड़ाव में आज ये हमारा दूसरा दिन है प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतरीन शानदार होंगे। तो बशर्त ए हेलो सर। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। हाँ भाई, तो आज ये नए वर्ष में हमारी दूसरी क्लास है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने जो इस नए साल का आगाज किया है वो कुछ कमिटमेंट के साथ आप लोगों ने किया होगा और कहीं ना कहीं एक डिटर्मिनेशन के साथ आपने इस साल में कदम रखा होगा कि भाई जो गलतियां हमने ठीक है 2025 में की थी या फिर जो अचीवमेंट हमारे 2025 में अधूरे रह गए थे, अब वो सभी अचीवमेंट्स वी विल कंप्लीट और वी विल गेट ठीक है इन 2026। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है, वेलकम है और एक बार फिर से आप सभी लोगों को ठीक है नववर्ष की शुभकामनाएं। और ये दूसरे दिन की शुभकामनाएं हैं, पहले दिन की ठीक है प्यारे दोस्तों हम लोगों ने ठीक है एक दूसरे को दे दी थी। तो आज एक बार फिर से चूंकि एक सप्ताह ठीक है वो पर्व चलता है और ये नया जो साल है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगभग अभी एक सप्ताह में लगेगा कि हम नए साल में हैं। और वो तो ठीक है कि जिन लोगों ने कुछ कमिटमेंट के साथ कदम रखा है ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि भाई अभी भी हम यूजुअली लाइफ जी रहे हैं जैसा अभी पिछले साल में हमने ठीक है अपनी दिनचर्या ठीक है डेली रूटीन हम कह सकते हैं जैसा हम उसको फॉलो कर रहे थे सर, नए साल में कदम रखते हमने 1% भी बदलाव नहीं किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी भी संभलिए, थोड़ा जागिए, क्योंकि जो जीवन की रफ्तार है सभी लोग बहुत तेजी से उस पर दौड़ रहे हैं। सो इट इज माय सजेशन, एडवाइस ठीक है कि आप भी कहीं ना कहीं अगर लग रहा है कि सर हम एवरेज हैं तो सोचिए कि भाई हम कैसे अपने आप को ठीक है एवरेज की कैटेगरी से निकाल कर ठीक है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। वो क्या पैमाने हैं, वो क्या इंडेक्स हैं कि हम जहां हमें लगता है कि सर हम यहाँ कम बैठ रहे हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी फील्ड हो, उससे निकलने के कुछ ना कुछ रास्ते उपाय देखो हर व्यक्ति के पास जरूर होते हैं अगर वो उस चीज पर जाकर गहन चिंतन करे, थोड़ा सोचे। हो सकता है कि आज हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज नहीं हैं, तो इस नए साल में आप सोचिए कि मैं उन सभी सोर्सेज को कैसे गेट कर सकता हूं, उन सोर्सेज को अचीव करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सपोज करिएगा यदि आप एक बहुत आलीशान घर बनाना चाहते हैं तो इस साल सोचिए कि मैं आलीशान घर बनाना चाहता हूं या फिर जो समझ रहे हैं ना मेरी प्रेजेंट सिचुएशन में उससे निकलना चाहता हूं, तो वो कौन कौन से पैमाने हो सकते हैं जहां मैं इस समय रहकर उसके लिए मेहनत कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक दिन जरूर सब कुछ बदल जाता है अगर हम डिटरमाइंड हो, डिटर्मिनेशन हमारे पास हो, कमिटमेंट हो और हमने बड़े शिद्दत से मेहनत की हो उस चीज के लिए, तो एक दिन जरूर पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में लगता है कि हमारे जो गति है वो बहुत स्लो है, हो सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होता है। इसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो सभी प्यारे दोस्त, हाँ भाई एक बार जल्दी से कमेंट कमिटमेंट ठीक है भाई, एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। मुजफ्फर हुसैन, हाँ भाई सभी लोग, प्रताप दास, हेलो सर, आज सर हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं हुई? भाई हो सकता है कि सर को कुछ अर्जेंट वर्क हो या फिर कुछ अन्य रीजन हो, वो आपको टेलीग्राम के थ्रू बता दिया जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास को फिर शुरू करते हैं। तो एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट में मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है लिखेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी और अपनी फेवरेट पोस्ट। ये डेली लिखना है आपको, खुद को जगाते रहो, खुद को जगाते रहो, बीएसएफ डेली बताओ खुद को बीएसएफ। ठीक है, अगर आप अपने अचीवमेंट भूल गए हैं तो खुद को याद दिलाओ बीएसएफ। ठीक है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, खुद को बताओ कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए आपने ये चीजें शुरू की। सो जस्ट जगाइए अपने आप को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और खाली देखो कैलेंडर बदलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने जो अंदर का अंधेरा है उससे भी लड़ना है, उसको भी चेंज करना है। चलिए, तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया राजू मेरे भाई। सो एम डी सी आई एस एफ, एम डी असलम, कासिफ सी आई एस एफ, बहुत शानदार।
तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो कल हमने डिस्कस किया था सम और एनी वाला पार्ट कि भाई सम पॉजिटिव सेंटेंस में शुरू होता है और एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में, इतना हमने कल पढ़ा था। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ डिग्रियां पढ़ा कर गया था जिसमें हम सभी लोगों ने, ठीक है, सोहेल अहमद असम राइफल बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है, मुजफ्फर हुसैन असम राइफल्स बहुत बेहतरीन। तो कल हम लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, और आप समझिए जो बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं वो तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, ये तो क्रेडिट ना आप ही लोगों को मिलना है कि जो जितना आप समझ रहे एडवेंचर है वो आप फेस करेंगे, कोई और नहीं करता। ठीक है, ऑफिसर बाद में आते हैं, जो बड़ी रैंक हमें लगता है हम तो यार कांस्टेबल ज्वाइन करें, नहीं, एडवेंचर तो कांस्टेबल ही फेस करते हैं। जो जीवन का संघर्ष है ना, जो आप समझ रहे एडवेंचर रोमांच, वो तो आप ही लोग फेस करने वाले हैं। ये आप लोगों के भाग्य में आता है, तो भाई मेहनत करिए और बढ़िए आगे। चलो, तो हमने पढ़ा कि भाई कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है सबसे पहले पॉजिटिव, उसके बाद कॉम्पेरेटिव और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री होती है, राइट। ये कल हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो आज मैं अपने जो ये क्लास है उसको शुरू कर रहा हूं पॉजिटिव डिग्री से, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे सभी लोग। इसके बाद कॉम्पेरेटिव और पॉजिटिव करने के बाद, ठीक है, कॉम्पेरेटिव और पॉजिटिव पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर सुपरलेटिव पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से हमारा ये एडजेक्टिव टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, ध्यान से समझेंगे। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में ओनली हमारे पास क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। ओनली हमारे पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है भाई। पूजा बीएसएफ बहुत बेहतरीन। अब हमें याद रखना है सर, नोट में ये चार बातें, नोट में हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है एज और एज। दूसरा क्या याद रखना है सर, सो और एज, ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको याद रखनी है सर, क्या होता है, इनफ होता है, क्या होता है, इनफ। चौथी बात, सॉरी, तीसरी जो बात आपको याद रखनी है, वेरी शब्द याद रखना है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है ऑल वर्ड्स, जितने ये चार शब्द मैंने लिखाए हैं, ठीक है, ये सभी पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होंगे, ठीक है, ठीक है। ऑल वर्ड्स will be used in positive degree। ये चार शब्द हिंदी में क्या होगा, अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं सर, हिंदी में होता है पर्याप्त। अगर मैं इनफ की हिंदी की बात करूं, पर्याप्त या काफी। वेरी का अर्थ यू नो वेरी वेल बहुत होता है। इनकी अगर मैं बात करूं तो सर इतना, और आगे जाकर हम क्या लिखेंगे सर, उतना। इतना और उतना मतलब पैरेलल। जैसे मैंने कहा मेरे पास इतना ही पैसा है जितना कि तुम्हारे पास, उसके पास उतना ही पैसा है जितना मेरे पास। इतना और उतना हमेशा मिलकर क्या बनाते हैं, इक्वल टू बनाते हैं। मतलब आप समझिए, अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो इसके पास भी 2 रुपए हैं, तो इसका मतलब ना तो ये जीता ना ये जीता, फिर इक्वल टू वाली कंडीशन होगी। इसलिए इन शब्दों को हम हमेशा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझेंगे, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, मैंने यहां पर कहा ही इज एज वाइजर एज माई ब्रदर इज। एक क्वेश्चन सर ये हो गया है। एक और देखिए, मैंने यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहा ही इज मोर हैप्पी हैप्पी टुडे। मैंने एक और एग्जाम्पल में कहा सर, दे आर दे आर फास्टर इनफ टू कैच द बस। तीन एग्जाम्पल हैं और तीनों के तीनों सफिशियंट हैं, ठीक है, तीनों के तीनों सफिशियंट है। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ गई होगी, क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको बात मेरे भाई जरा ध्यान से समझना, ठीक है। अभी एक बच्चा कह रहा है सर आप अपना फोन नंबर दे दो। भाई फोन नंबर इसलिए नहीं दिया जाता, पता है क्या है, अभी ना मैंने एक क्लास में मेरा नंबर, ठीक है ना, चला गया। एक बच्चे का सुबह 3:30 बजे कॉल आता है, ठीक है,
हेलो। मैंने कहा भाई पता नहीं अननोन नंबर है। मैंने कहा हेलो। बोलने लगा गुरुजी राम राम। मैंने कहा भाई राम राम। कि गुरुजी ठीक हो? मैंने कहा हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? कह रहा हाँ गुरुजी मैं ठीक हूँ। चलो तो ठीक है गुरुजी। मैंने कहा भाई बता के तो चला जा, काम क्या था, क्या किस पर्पज से फोन किया? कह रहे नहीं बस गुरुजी मैं रनिंग करने के लिए जा रहा था, सोचा गुरुजी से बात कर लूँ। तो भाई बात तो कर ले एक दो। ठीक है। ये क्या तरीका था? ठीक है गुरुजी ठीक हो? हाँ जी ठीक है। आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। ठीक है तो गुरुजी। अरे भाई क्या ये क्या था? ठीक है। तो बहुत बार ना मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत बच्चे मतलब अब बहुत शैतान होते हैं। सोचा कि चलो मैं अकेला क्यों जाऊँ, गुरुजी को भी जगा दूं। ठीक है। तो मतलब बहुत उस्ताद बालक भी होते हैं। चलिए, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है। ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ पर 3 सेंटेंस हमने यहाँ पर पढ़े। एज और एज। जहां पर भी हम एज और एज का प्रयोग करेंगे तो याद रखना इस तरीके से हम हमेशा पॉजिटिव साइन का मतलब है पॉजिटिव डिग्री आएगी। कितना आसान हो जाता है। तो हमने कल पढ़ा था कि सर ये पॉजिटिव डिग्री होती है, ये कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है जिसमें ई आर लगा होता है, और ये सुपरलेटिव डिग्री होती है कि नहीं है? तो ये डिग्री हमने पढ़ी है और कितना आसान है इनको याद करना। ठीक है। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? वाइज। तो ये वाइजर नहीं होना चाहिए, हम इसको किस में रिप्लेस करेंगे? वाइज। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता दो क्लियर है ये बात। आगे बढ़िए नेक्स्ट। ही इज मोर हैप्पी। देखो केवल एक ही सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, किसी से कोई तुलना नहीं। वो कह रहा है कि वह आज बहुत खुश है। तो क्या किसी से कोई तुलना कंपैरिजन आप कहोगे गुरुजी ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, इसमें तो कोई तुलना नहीं दिख रही। तो जब तुलना नहीं है मेरे भाई तो फिर हम इसको कॉम्पेरेटिव क्यों बनाएं? हाँ, अधिक के लिए हमें एक ऐसा शब्द यूज करना पड़ेगा जो पॉजिटिव डिग्री में आ सकता है। तो अधिक के लिए, बहुत के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? वेरी। ही इज वेरी हैप्पी टुडे। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सर वर्ब का 2 फॉर्म लिखा हुआ है, कोई बात नहीं भाई, वो बाय मिस्टेक लिख गया होगा, मैं एक बार चेकआउट कर लूंगा। ठीक है। ठीक है। आर्यन आप ना एक बार फिर डिटेल में लिख दो ये, मैं ना अभी फिर से स्क्रीनशॉट लेके फिर से भेज दूंगा भाई, मैं इतना कर सकता हूँ। ठीक है ना? अब चूंकि बहुत बार ना जैसे कि आपने कहा सर बुक पीडीएफ, एक बार आप डिटेल में लिखो सर मुझे ये फला बुक की पीडीएफ, ये जो भी आपका रिलेवेंट कमेंट है, ठीक है, वो लिख दो और वो उसका मैं फिर से स्क्रीनशॉट लेके आफ्टर क्लास फिर से भेज दूंगा मैनेजर सर को, उनको फिर से क्योंकि देखो उनके ऊपर भी ना बहुत जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत जिम्मेदारी है। ठीक है। मैं तो कहूंगा ठीक है ना, मतलब उनके पास बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हो सकता है कि उनके पास गया है, उन्होंने सीन भी कर लिया था, बोल दिया है, तो एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो एक बार प्लीज आप फिर से अपने कमेंट को डिटेल में लिखें कि सर फला चीज की मैं डिमांड कर रहा हूँ, ऐसा बोला गया था अंकित सर द्वारा, और वो चीज प्लीज प्रोवाइड करा दीजिएगा। जो भी आपका रेलेवेंट कंसर्न है वो विद इन 1 आवर इस क्लास के बाद, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए। हमने क्या देखा सर? इनफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इनफ लिखा हुआ है। मेरी बात सभी को समझ में आई? तो इनफ के साथ हम कभी भी, इनफ हमेशा पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होगा, ये लिखा हुआ। तो हम यहाँ पर फास्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। फास्ट विल बी द राइट आंसर। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहाँ तक? पॉजिटिव डिग्री खत्म, इतना पढ़ लो, आपको इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है भाई नेहा भाटी? क्लियर? चलिए सीधा कॉम्पेरेटिव डिग्री। कॉम्पेरेटिव, कॉम्पेरेटिव डिग्री होता क्या है भाई? दो लोगों के बीच तुलना होती है, ये दो लोग हैं, पड़ोसी हैं, और इनमें आपस में ना हमेशा मेरे भाई, ठीक है, कंपटीशन रहता है। ये कहता है मैं तेरे से बेहतर हूँ, ये कहता है अरे नहीं यार मैं तेरे से ज्यादा बेहतर हूँ। ठीक है। बात सभी को समझ में? तो इसमें हम करते क्या है? हमेशा कंपैरिजन, हमेशा तुलना। क्लियर यहां तक सभी को? उम्मीद है सब बात समझ में आ गई होगी। हमेशा क्या होती है? तुलना चलती है। और डिग्रियां दोस्तों मैं कल आप लोगों को पढ़ा कर गया था, ये मत बोलना सर हमें नहीं पता फास्ट की कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होती है। ठीक है। अदरवाइज ठीक है ना, आप समझिए मार लगने के सरासर आपने काम कर लिए हैं। ध्यान से समझो। इसमें नोट में कुछ बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। नोट में कुछ बातें आपको याद रखनी। पहला, ध्यान से समझिएगा, देन कॉम्पेरेटिव
कंपैरेटिव डिग्री प्लस यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, हमेशा देन। पहली बात तो सर ये कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा, देन का। ये बात मैं समझा रहा हूँ, कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं कि सर आपको समझ में नहीं आ रही ये बात। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, देन, भाई देन से पहले कॉम्पेरेटिव डिग्री तो आएगी आएगी, प्लस में क्या होगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस, हमेशा सब्जेक्टिव केस। तीसरी बात जरा ध्यान से समझिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देन, ठीक है, प्लस अगर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा तुरंत सब्जेक्टिव केस का एरर दे, ये भी बना सकता है, ठीक है, प्लस आगे जाकर कुछ और हो सकता है। तो हमने तीन बातें यहां से पढ़ी, उम्मीद है जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताइए तीनों समझ में। कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद देन आएगा, बहुत आराम आराम से समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, बहुत आराम से बात। सब्जेक्टिव पढ़ा रखे, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, मी नहीं आएगा, हमेशा देन के बाद आई आएगा। और ये बात मैंने आप लोगों को दोस्तों प्रोनाउन में भी पढ़ाई थी, इट वाले रूल में, ठीक है। तीसरी बात, अगर देन के बाद, ठीक है, वो हमेशा एनी देता है, ये चीज याद रखना। अगर वह देन के बाद एनी देता है तो फिर हमेशा अदर जरूर आएगा, और वो हमेशा आपको अदर को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, हटा देता है। अरे बानी कह रहा सर मोटिवेशन कर दो, मोटिवेट कर दो। अरे भैया 1 घंटा पढ़ने के लिए 1 घंटे में मोटिवेशन में पता चला, ठीक है, खाली मोटिवेशन का झोला भर के ले गए, पढ़ा तो कुछ, पढ़ाई कर लो, शिद्दत से कर लो, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट, नंबर 4, यहां पर मैं 3 शब्द लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों। एक तो मैंने यहां पर लिखा सर बिटवीन, क्या लिखा, बिटवीन। नेक्स्ट मैंने यहां पर क्या लिखा, टू। नेक्स्ट मैंने यहां पर क्या लिखा सर, आइदर, ठीक है। अब ये ऐसे शब्द हैं तीनों जो केवल दो लोगों के लिए प्रयोग हो सकते हैं, चाहे आप बिटवीन की बात करें, चाहे मेरे भाई आप टू की बात करें, चाहे फिर आप आइदर की बात करें, ऑल 3 वर्ड्स, ठीक है, यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। तो मैं यहां पर ये लिखूंगा, ठीक है, ठीक है, ऑल कंडीशंस आर यूज्ड इन कॉम्पेरेटिव, ठीक है भैया, डिग्री। समय की जो गति है उससे भी बहुत तेज दौड़िए, ठीक है। आपको लग रहा है मैं केवल 100 एरर पढ़ सकता हूँ, 300 पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि आपको लगे ही ना कि कोई आपके मैच में खड़ा है दूसरा व्यक्ति। अपने आप को इतना कीमती, इतना इंटेलिजेंट, इतना स्किल वाला व्यक्ति बनाओ कि आपके मैच का दूसरा कोई हो ही ना, ठीक है। आप जॉब की बात करें सर, 10 जॉब लगेंगी, 20 लगेंगी, 30 लगेंगी, जिस एग्जाम में बैठोगे वो क्लियर हो जाएगा। और ये काम केवल 6 महीना करना है, 600 साल नहीं करना है, केवल 6 मंथ। पहले लोग आपने देखा होगा जो बहुत शक्तिशाली लोग हुआ करते थे, वो देवताओं का, ठीक है, एक तरीके से बहुत उपासना किया करते थे, पता चला 200-300 साल तक तपस्या में लीन है। और तब जाके ईश्वर प्रसन्न हुए, और ब्रह्मदेव ने या फिर भगवान लॉर्ड शिव ने या नारायण भगवान ने आके उनको आशीर्वाद दिया कि बताओ क्या चाहते हो। उन्होंने कहा सर मैं ये चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले तपस्या थी भाई, ठीक है, इतनी घोर तपस्या कि इंद्र का सिंहासन हिल गया है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें देखते हैं, समझते हैं। लेकिन उन्हें वो वरदान मिला कैसे, पहले कठोर तपस्या, इतनी कठोर, उसमें कोई 1% भी, आप समझ रहे हैं ना, ढील नहीं है सर। ऐसे ही आपको करना है, 6 महीना केवल, वो तो 600 साल तक भी कर लेते थे। और मैं तो आपसे केवल 6 महीने की बात कर रहा हूँ। 6 महीने भूल जाओ कि कौन आपका दोस्त, कौन पड़ोसी, कौन रिश्तेदार, कौन, ठीक है ना। सबको भूलिए, चीजें याद करिए, और इतना पढ़िए, इनको इतना पढ़िए कि रट जाए आपको, लाइक ABCD। 2 से 3 एग्जाम्पल लिखूंगा, ध्यान से समझना। कॉम्पेरेटिव डिग्री खत्म, और उसके बाद फिर हम कुछ एग्जाम्पल के प्रैक्टिस करेंगे, और यू विल सी कि चीजें आसान है। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कहा ही इज फास्टर देन एनी बॉय ऑफ हिज क्लास। चलिए सर, मैंने लिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर वाइजर देन मी एट मैथ्स। चलिए सर, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा,
दे आर मोर रिचर देन 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 ही, ठीक है, इन दिस सिटी। शी इज शी इज मैं यहां पर कह सकता हूं रिच देन हर सिस्टर। देर आर फोर एग्जाम्पल, ठीक है, देर आर फोर एग्जाम्पल्स ऑन द बोर्ड। चार एग्जाम्पल सर यहां पर आप देख रहे हैं, ध्यान से समझिए, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। हमने यहां पर क्या पढ़ा, देन के बाद यदि सर एनी आ जाए तो अदर जरूर आता है, ऐसा मैंने यहां लिखाया था। देन के बाद यदि एनी आ जाए तो अदर जरूर आएगा, ऐसा मैंने लिखकर समझाया है आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, देन के बाद यदि एनी आ जाए तो सर हमें यहाँ पर अदर का प्रयोग जरूर करना होगा। अब ये सेंटेंस हमारा ठीक है, ही इज फास्टर देन से पहले कॉम्पेरेटिव डिग्री, बिल्कुल ठीक है, देन भी आ रहा है, एनी भी आ रहा है, अदर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ सर, देन से पहले हमने देखा कॉम्पेरेटिव डिग्री, बिल्कुल सही बात है, लेकिन देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, आय का ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, मी, ये क्या होता है सब्जेक्ट, और हमने ये पढ़ा कि सर सब्जेक्टिव केस आएगा, ये नहीं आएगा। सो इन प्लेस ऑफ मी हमें यहाँ पर क्या करना है, आय करना है। फटाफट बात करके जल्दी से बताओ, समझ में आई। चलिए सर एक और एग्जांपल, दे आर मोर, ये याद रखना है, ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूं यहाँ। नेक्स्ट नंबर 5, ठीक है, मोर और प्लस, COMPARATIV, कॉम्पेरेटिव डिग्री, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, यदि कॉम्पेरेटिव डिग्री आती तो उसके साथ मोर नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में आप चाहें तो अपनी भाषा शैली में लिख सकते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, कि हमेशा आपको याद रखना है कि कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ मोर नहीं आता, या फिर इसको यूं आप याद रख सकते हैं कि एक साथ दो कॉम्पेरेटिव डिग्री यूज नहीं होती, प्रयोग नहीं होती, ऐसे भी आप समझिए। सो चॉइस इज योर्स, ठीक है। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो ये अपने आप में क्या है सर, रिचर, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, सो इन प्लेस ऑफ सॉरी मोर यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, हमने क्या पढ़ा, देन आ रहा है, देन से पहले क्या होना चाहिए सर, कॉम्पेरेटिव डिग्री, यहां पर तो नहीं है, तो मैं यहां पर रिचर कर दूंगा, इससे बाहर कॉम्पेरेटिव डिग्री में कुछ नहीं आता, ठीक है, मेरी बात समझ रहे, इससे बाहर कॉम्पेरेटिव डिग्री में कुछ नहीं आता। चलिए, तो उम्मीद है आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, तो क्या तैयार हैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, या फिर सुपरलेटिव डिग्री भी साथ में ही पढ़ा दूं, फिर आगे बढ़ोगे। फटाफट मुझे जल्दी से बताइए, जैसे आपके कमेंट, पहले इन दोनों की प्रैक्टिस चाहते हो या फिर हम, ठीक है, पहले सुपरलेटिव डिग्री भी पढ़ ले फिर प्रैक्टिस करोगे। मेरा मानना ये है कि पहले इतने की प्रैक्टिस कर ले, जितना पढ़ा है, जितना आ जाए उतना बेहतर, क्योंकि फिर सारा डाटा हो जाएगा तो फिर हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हमारे दिमाग पर जोर नहीं रहेगा, हम केवल वही क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे जो सुपरलेटिव डिग्री से रेलेवेंट है, तो ये भी क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। यस, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो ढेर सारे बालक कह रहे हैं सर प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, हम भी तो देखें हमें कितना आया है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, हमें इसको ट्रांसलेट करना है, अजीत इज ए बिगर स्कॉलर देन हिज ब्रदर। तो ये कह रहा है सर, ये जो बिगर लिख रहा है इसके स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं जो एक हमारी सही सेंस निकल कर आए, देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, बिल्कुल सही बात। तो भैया हम जानते हैं कि जब भी हम अच्छे की बात करते हैं, अच्छे या बड़े, जैसे मैं कह दूं भाई वो उससे बड़ा टीचर है, बड़ा टीचर, बड़ा मतलब क्या, अच्छा, बड़ा वैसे थोड़ी होगा कि हाइट में बड़ा टीचर है, नहीं, हम हमेशा बोलते हैं जब दो टीचर का कंपैरिजन, एक सपोज करिए कोई फ्रेशर है और एक कोई बहुत बड़े टीचर है, ठीक है, तो मैं कहूँगा भाई ये जो टीचर है ये बहुत बड़े टीचर हैं, क्लियर, इसके कंपेयर में। तो फिर जो कंपेयर किया जा रहा है वहां पर हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर, सुपीरियर नहीं, हम वहां पर क्या बोल सकते हैं, बेटर, बेटर मतलब सीनियरिटी में अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट,
ही इज बेटर देन एनी, जितना अंडरलाइन किया हुआ है केवल वो रिप्लेस करना है। फटाफट जल्दी से बताओ। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बनते हैं, जितना पढ़ाया उतना पूछ रहा हूं, और मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट होना चाहिए। मैंने इतनी बात आपको पढ़ाई थी कि सर जहां भी मैं देन का प्रयोग करता हूं तो उसके बाद हमेशा एनी के प्लस साथ में अदर जरूर होगा। क्या आपको यहाँ अदर दिखाई दिया? आप कहोगे सर अदर तो है ही नहीं, इसका मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देन एनी अदर, सी इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद है सभी को बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। ये भी नहीं पढ़ा है, सुपीरियर सीनियर, ठीक है तो अभी मैं हटा देता हूँ इसको। तो बोथ मोर, ये बता देते हैं सर, इसको बताइए। मोर हैवियर देन आई। तो आज हमने पढ़ा कि कभी भी एक ही सेंटेंस में, दोस्तों यहां पर पढ़िए, दो यद्यपि वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, मतलब हम सेम हाइट के हैं, यू आर मोर हैवियर देन है। अब दूसरा व्यक्ति मोटा है, हाइट तो सेम है, लेकिन मोटा भी तो हो सकता है, जैसे हमारी क्लास में मनीष था, ठीक है, मैं तो उसके पीछे छिप जाता था बहुत बार, ठीक है, टीचर को दिखाई भी नहीं देता था कि विपिन नाम का भी व्यक्ति कोई क्लास में बैठा, मतलब इतनी सेफ्टी थी भाई, ठीक है। तो आप समझिए, मतलब दोस्त नहीं, एक रक्षा कवच था वो मेरा, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या देखा, एक साथ कभी भी दो कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं आ सकती एक साथ, ठीक है। जब चीजें देखो स्कूलिंग लेवल की चीजें याद आती हैं तो बहुत, मतलब ये ना एक फेज होता है जो अभी आपके पास है, इसको एंजॉय करिए, ठीक है। हु आर द फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं उनसे बात करिए, ठीक है, एक फन वे में रहिए उनके साथ, क्योंकि लेटर यू विल रिमाइंड दिस फेज एरा, कि यार वो उस समय की बातें याद आएंगी, ठीक है। वो बहुत हेल्प करता था, ठीक है, और बहुत बार चिढ़ भी जाता था जब उसको मोटा कह देते थे, ठीक है। ये मतलब आप समझिए, फिर 2-3 दिन तक मतलब वो रक्षा कवच टूट जाता था। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि सर कभी भी एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकती, ठीक है। सो हैवियर इज द राइट ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट। हमने क्या देखा भाई, प्रीटियर। प्रीटी क्या होता है? ठीक है भाई, प्रीटी क्या होता है? ये सुंदर होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है? तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो हाँ भाई नैन्सी प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, नैन्सी का कमेंट अब आके लगा है, 4-5 क्वेश्चन में निपट लिए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, ये अपने आप में कॉम्पेरेटिव डिग्री, तो दूसरी कॉम्पेरेटिव डिग्री इसके साथ नहीं आएगी। तो बस ये छोटे छोटे से भाई क्वेश्चन है, कौन सी हमसे बहुत, ठीक है ना, प्राचीन काल की बातें पूछी जा रही हैं, सब आसान आसान ही है, ठीक है ना। चलिए तो और देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चंस, कुछ हाथ लग जाए हमारे, ठीक है, कॉम्पेरेटिव डिग्री से। तो चलिए इसको देख लेते हैं, आसान है सर, बताओ क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा सर लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, यही तो है भाई, यही तो है। तो लॉन्ग क्या होती है सर? पॉजिटिव डिग्री। ये क्या होता है सर? कॉम्पेरेटिव डिग्री। ये क्या होता है सर? सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। तो हमने देखा भाई यहाँ पर देन आ रहा है, क्या आ रहा है? देन आ रहा है। तो देन के साथ कौन सी डिग्री आती है सरकार? तो आप कहोगे सर जी लॉन्गेस्ट तो सुपरलेटिव है, देन के साथ तो कॉम्पेरेटिव आएगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? लॉन्गर करना होगा, ठीक है। बात सभी को समझ में आ गई, सभी को क्लियर है यहाँ तक? ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो हमें वहां पर याद रखनी है, अमन कुमार, सनी कुमार, ठीक है भैया। आगे देखो 2-4 क्वेश्चंस और पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसे बताना जरा। ऑफ द टू प्लेयर्स, आया हुआ क्वेश्चन है, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट, बी श्योर, ये लिखा हुआ है, बताओ क्या कर सकते हो इसमें? बोली भी बोली, भैया कितनी सिंपल सी बात मैंने पूछी। दो हैं, मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था कि सर जहां भी
टू आ जाएगा सर। जहां भी टू होता है आइदर होता है, और भैया हम किसकी बात कर रहे हैं, टू हो गया आइदर हो गया, और हमने क्या पढ़ा था, बिटवीन पढ़ा था कि भैया जहां भी ये आ जाएगा कॉम्पेरेटिव डिग्री आ जाएगी, कॉम्पेरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ऐसा ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो सिंपल शब्दों में हम ये समझेंगे भैया जी। अरे आर्यन भाई क्या सी बातें करते हो सर, बैच के पैसे लेने थे, ठीक है? ऐसा सोचते हैं क्या है भाई कि सर आपको बस बैच के पैसे लेने थे, आपने बैच दे दिया? ऐसी बातें यार, इतना नेगेटिव कैसे हो सकते हो? इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अरे टीचर्स आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, हो सकता है अभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जितनी हम सोच रहे हैं कोई एक आध कमियां हमें दिखाई दे रही, लेकिन जितने पॉजिटिव चीज़ें उनको तो आप सिरे से मत नकारिए, ठीक है? ये एक हमारा पॉजिटिव माइंडसेट कहता है। मैंने कल आपके सामने ही मैसेज किया, एम आई राइट, कि भैया ये मैसेज है, आप जरा ये बुक पीडीएफ को अपलोड करवा दीजिएगा, ठीक है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई आप, ठीक है, कि भाई जो भी मैसेज है और डिटेल में तो मैं फिर से भेज दूंगा कि भाई फिर से देखो मैसेज आया है बच्चे का। ये दूसरा कारण नहीं कि मैं वो बात मैं खुद भी बोल सकता हूँ सर को कि भैया बच्चे का मैसेज है भेज, लेकिन जब मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा तो उससे और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। क्लियर? एम आई राइट? तो ये जो सारी चीजें कराई जा रही हैं आपके भले के लिए कराई जा रही हैं, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए कराई जा रही हैं। आप सोचो एक बैच के पैसे से बहुत कुछ नहीं बदलता, ठीक है, कि सर आपको बैच बेचना है, ये गलत तरीका है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आप समझें इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि हमें एक ही जगह कमियां मिलती हैं, आप आगे लाइफ में बढ़ेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ भी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको मन मुताबिक आज खाना ना मिले। आप चाह रहे थे कि सर मैं 4 बजे सो के उठूंगा, आप विसिल बज गए 2:30 बजे, तो क्या वहां पर भी ये कहोगे कि बस आपको तो नहीं, हर जगह कमियां नहीं निकालते। बी अ मैन, ठीक है? फोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो तो कमियों को तो छोड़ ही दो कि कमियां कुछ होती हैं। वी हैव टू एडजस्ट, वी हैव टू अडेप्ट, ठीक है? तो मैं यही चाहूंगा कि मेरा भाई इन चीजों को समझे, ठीक है, तो अपने हिसाब से चीजों को ढाले। हर इस चीज में कमी है, ठीक है? मौसम ले लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति उठा लीजिएगा, कोई भी कुछ भी उठा लीजिएगा, इफ वी आर, ठीक है ना, एवर्स टू फाइंड फॉल्ट तो हम निकाल देंगे। बाकी खूबियां भी होती हैं, खूबियां देखोगे तो खुश रहोगे, कमियां देखोगे तो भाई फिर तो हर चीज में है, ठीक है? चलो, तो ध्यान से समझो। हो सकती है मैं फिर से आपसे यही बात कह रहा था, वो हो सकता है कि आपका कमेंट फिर से निकल गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? चलो ध्यान से समझिए। तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत, ठीक है, परफेक्ट और काबिल व्यक्ति बने। कॉम्पेरेटिव डिग्री आती है सर, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, टू पढ़ा, तो इसके साथ हम कभी भी लकीएस्ट प्रयोग नहीं कर सकते। हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, लकीयर। किसका प्रयोग करेंगे सर, लकीयर विल बी द राइट आंसर। बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान दे रही है, ठीक है? चलिए बढ़िए आगे। अब हम सुपरलेटिव डिग्री की तरफ बढ़ेंगे और फिर उसको जरा ध्यान से समझेंगे। चलिए इसको बता दीजिएगा, ये भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है? ये भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है? ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। तो देखो यहां से ये सेंटेंस अलग हो गया, ही इज एज गुड एज, ठीक है, इफ नॉट बेटर देन। तो ये सेंटेंस सर अलग हो गया और ये सेंटेंस अलग हो गया है, ठीक है? तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ही इज एज गुड एज, कोमा, वह उतना ही अच्छा है, और ठीक है, इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर, और अपने भाई से ज्यादा अच्छा नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? इतना सा आपको पढ़ना है। उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आ गई होगी। तो फटाफट अब हम सुपरलेटिव डिग्री की तरफ चलते हैं, जिससे कि हम सुपरलेटिव पढ़ने के बाद फिर ये जो सारे क्वेश्चंस लिखे हैं उनकी हम बैक टू बैक प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? चलिए, बहुत छोटी सी बात है जो सुपरलेटिव डिग्री में आपको समझनी है और पढ़नी है। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? गेटिंग? भाई कोई नहीं आ रहे ना, आप डाउट लिखो, बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखो, सर मुझे इस चीज की पीडीएफ चाहिए, ठीक है?
अंकित सर ने बोला था और इस चीज की पीडीएफ अपलोड कराने की कृपया करें, ऐसा लिख दो। मैं तुरंत चिपका दूंगा आपका मैसेज उधर, ठीक है। जैसे ही क्लास स्क्रीनशॉट अभी ले लूंगा यहाँ से फोटो खींचकर और बाकी तुरंत भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन दोस्त आप भी समझते हैं वो मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है आगे जाके। चलिए ध्यान से समझेंगे। जहां हम एक व्यक्ति की बात या एक व्यक्ति की तुलना बहुत सारे लोगों से करते हैं, ठीक है। जहां हम एक व्यक्ति की तुलना बहुत सारे लोगों से करते हैं, ओवर देयर वी ऑलवेज यूज सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर, ध्यान से समझेंगे। हमने यहां पर समझा मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बात जो आपको समझनी है कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। नंबर दो, नंबर दो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। मैं पूरा चार्ट बना देता हूं, द और प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस, ध्यान से समझना बोस, सारे एरर आपको यहीं से मिलेंगे अगर सुपरलेटिव डिग्री से मिलेंगे तो, प्लस फिर खाली सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये सिंपल बात आपको समझनी है, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने ऐसे कॉमन ले लिया 2x प्लस वाई। क्या ये दोस्तों मैंने सही लिख रखा है? हालांकि मेरा मैथ्स वीक नहीं, ठीक है, आप इसको महावीक कह सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2xy, ठीक है, 2y? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिएगा यस और नो कर कर। क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2y? अगर आपको लग रहा है हाँ सर ये आपने बिल्कुल ठीक लिख दिया है, हालांकि मेरा मैथ्स कमजोर है, मुझे आता ही नहीं ये मानकर चलिए, ऐसे ही सेम ये है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस सुपरलेटिव। अगर मैं कुछ इसको ऐसे लिख दूं तो ये जो आर्टिकल है ना, अब ये इसके लिए भी प्रयोग हो रहा है और इसके लिए भी, हम ऐसा मान सकते हैं। अगर आपको लग रहा है हाँ गुरुजी ये तो आपने बिल्कुल सही लिख दिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो फिर मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं तो फिर मैं आपको ये बोलकर बताऊंगा कि यदि एंड से दो सुपरलेटिव डिग्री जोड़ी जाती है तो पहली डिग्री से पहले ही केवल आर्टिकल अदा का प्रयोग होता है, ऐसे, ठीक है। हृदय कश्यप कह रहा है हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं 2x प्लस 2y, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब भी फिर यही हो जाएगा मेरे भाई, ये आर्टिकल इसके साथ भी और ये आर्टिकल उसके साथ भी, यस, ठीक है। इसका मतलब आता है मुझे मैथ्स, छिपी हुई प्रतिभा है मेरी ये। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, एरर समझिए कैसे आएंगे, सॉरी तीसरी कंडीशन और समझिए। हमने वहां बिटवीन लिखा था तो यहाँ एमंग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने वहां 2 लिखा था तो 2 से ज्यादा लोगों के लिए 3 हो सकता है, बिल्कुल, या 4 बोलो, या कितने भी नंबर 2 से ज्यादा हो। तीसरा क्या होता है सर, वन ऑफ नंबर। फोर्थ क्या होता है, WHOLE, होल। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में मिलेंगे और मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें, ठीक है। तो ये सभी शब्द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में यूज होंगे। ऑल कंडीशंस विल बी यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री। ऑल कंडीशंस विल बी यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ गई तो जल्दी से थम्स अप करिए। मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, छोटे छोटे से एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझेंगे फिर एग्जाम्पल करेंगे। ही इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है भाई, इन माय विलेज। सर एक ही हो गया है, एक और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज वाइजेस्ट गर्ल ऑफ, ठीक है भाई, ऑफ माय क्लास। दो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से बताओ, हाँ भाई फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे, हमने पहला क्वेश्चन तो ये समझा कि सर दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, कोई आर्टिकल नहीं है, गलत गलत सा लग रहा है सब कुछ, ठीक है। तो द वाइजेस्ट हो जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। सर न्यू वोकेबलरी कराओ,
बिल्कुल करा देंगे भाई केशुबा। ठीक है, चलिए आगे देखो नेक्स्ट। हमने यहां पर क्या देखा सर, एंड देखा। इधर क्या है सर, सुपरलेटिव डिग्री, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इधर क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है सर, पॉजिटिव डिग्री। मोर ऑनेस्ट क्या बनता है सर, कॉम्पेरेटिव डिग्री। तो हम सभी लोग जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो कैसे बनेगा, मोस्ट ऑनेस्ट बनेगा। क्लियर, बात सभी को समझ में आई। तो इस तरीके से आप, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें समझनी है कि भैया यहां पर हमें क्या लगाना होगा, मोस्ट लगाना होगा। उम्मीद है अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। सर इधर भी सुपरलेटिव, इधर भी सुपरलेटिव, बैलेंस हो गया है बिल्कुल। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने पढ़े, अब तीसरा रूल जरा समझिए, जो कि इस पैटर्न से मतलब आप समझिए कॉम्पेरेटिव डिग्री से मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। क्या, जरा ध्यान से समझेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने यहां पर लिखा सर नेक्स्ट रूल, ध्यान से समझिए। हमने क्या पढ़ा सर, सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, नेक्स्ट प्रीफर और प्रीफरेबल। सर पहली कंडीशन ये हो गई है, दूसरी भी समझ लीजिएगा। पहली ये हो गई है सर, दूसरी ये हो गई है। यू एन आई क्यू यू ई यूनिक हो जाता है सर। ई एम पी टी वाई एम पी टी हो जाता है सर। नेक्स्ट परफेक्ट हो जाता है सर। नेक्स्ट ध्यान से समझिए, इम्पॉसिबल हो जाता है सर। ठीक है, नेक्स्ट और मेरे प्यारे दोस्त, इम्पॉसिबल भी हो गया, परफेक्ट भी हो गया, एम्पिटी हो गया। ठीक है, चलिए, तो अभी एक दो शब्द और हैं जो अभी मुझे एट प्रेजेंट ही याद नहीं आ रहे हैं। यूनिक हो गया, एम्पिटी हो गया, परफेक्ट हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, राउंड अभी याद आ रहा था, राउंड हो गया सर। तो आपको याद रखना है ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ठीक है, बोथ कंडीशन, both conditions will be used in positive डिग्री। हमने सारा समअप करा, तीनों डिग्री पढ़ी और उसके बाद फिर एक समअप करा कि जरूरी नहीं कि सारे शब्द ऐसे होते हैं कॉम्परेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव, ठीक है, सुपरलेटिव। हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, आपको याद रखना है हमेशा। मैं सिंपल शब्दों में ये भी लिखा देता हूं, इन सभी शब्दों के साथ आपको हमेशा टू लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है सर, टू। आएगा क्या एरर में, देन देगा। सीनियर आप जानते हैं बड़ा होता है, जूनियर कनिष्क होता है, एक्सटीरियर बाहरी होता है, इन्फीरियर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बेकार होता है। और इंटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर घर का आंतरिक डिजाइन होता है। प्रीफर और प्रीफरेबल अधिक पसंद होता है, अधिक पसंद। क्लियर, यूनिक अपने आप में अद्भुत, एम्प्टी खाली होता है, परफेक्ट अपने आप में, ठीक है, 100% होता है। ये क्या है सर, अपने आप में, तो इनको कम ज्यादा से डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, आप इनको कम ज्यादा से डिनोट नहीं कर सकते, ये अपने आप में 100% है। इम्पॉसिबल भी अपने आप में मतलब इम्पॉसिबल ही है, राउंड मतलब राउंड है, इसको कम राउंड ज्यादा राउंड नहीं बोल सकते। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। तो हम भैया यहाँ क्या समझे, इन सभी शब्दों का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर एग्जाम्पल में लिखा, ही इज सीनियर, ही इज सीनियर देन मी हियर। जैसे मेरा दोस्त है चिंटू, ठीक है, अब वो एक हम एक मतलब हम 11th क्लास में, तो हमने सोचा यार पैसा कमाना चाहिए। ठीक है, हम एक स्थान पर गए और मुझे पता चला कि वो मेरा सीनियर बन गया है वहां पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, मैं क्या बोलूंगा, ही इज सीनियर, तो सीनियर लिखा हुआ है, तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, टू का प्रयोग होगा, ये बात। एक और देखिए नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट यूनिक, दिस इज द मोस्ट यूनिक फोन आई हैव एवर सीन। भाई ये फोन ऐसा है कि मैंने आज तक ऐसा फोन ही नहीं देखा। क्लियर, अब इसको जरा ध्यान से समझो। सर मैं 10th क्लास से वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पर आपका, अरे केशाबा साहू, ठीक है, ठीक है, हेड्स ऑफ, ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, तो इतनी खुशी देती हैं ये चीजें। यूनिक के साथ
हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, एमपीटी, एमपीटी भाई, हाँ भैया एमपीटी होता है ना खाली, इसको क्या बोलेंगे, खाली। एमपीटी का मतलब क्या होता है, खाली। क्लियर है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर बैठते हैं मेरे भाई, जिससे कि सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना, और हम लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको बताइए जरा आप ध्यान से। बासमती राइस इज मोर सुपीरियर देन मोस्ट अदर वेराइटीज ऑफ राइस, मतलब इसकी क्वालिटी है भाई, हर आदमी बासमती चावल खाना है मेरे को, ठीक है। क्लियर। आप भी जाते हैं शादी ब्याह में और गप गप, ठीक है ना, चावल और छोले खा बैठते हैं, और चावल और, ठीक है, आप पनीर की सब्जी खा बैठते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो, बिल्कुल खाते हो भाई, कोई आप लोगों में से इतना भला नहीं है जो छोड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सुपीरियर के साथ सर देन नहीं आ सकता, तो कहां पर है, मोर और सुपीरियर एक साथ नहीं आ सकते, सुपीरियर और देन एक साथ नहीं आ सकते, तो सुपीरियर टू होगा। उम्मीद है सभी बालकों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। भैया जी कराऊंगा मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। क्लियर। वो तो शुक्र है कि ऑनलाइन क्लास चली, नहीं तो भाई ना, मतलब कहीं ऑफलाइन क्लास होती ना, तो मुझे आप लोगों के कमेंट देखकर लगता है कि मैं फिर, ठीक है, उस संस्थान से बाहर ही नहीं निकल पाता, नहीं तो मैंने कहा भाई बच्चे उठा ले जाएंगे कि प्रैक्टिस सेट कराओ गुरुजी आज ही और अभी और इसी वक्त कराओ, ठीक है। चलो इसको बताना जरा। नाउ डेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, आजकल जो सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं आर सुपीरियर देन सिमिलर प्रोडक्ट मेड फ्रॉम रबर, ठीक है। कितनी सिंपल सी बात है, दिमाग में रट लो, सुपीरियर टू होता है, बात खत्म। तो इसका मतलब कहाँ है, आर सुपीरियर टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पर शाहीन सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो दोनों हो गए हैं, ये हम देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, ये अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। एवरीबडी नोज, हर आदमी ये बात जानता है कि रजनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ द कॉलेज, की रजनी जो है वो कॉलेज की सबसे मोस्ट यूनिक सिंगर में से एक है, ठीक है। चलिए तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिक लिखा हुआ है, तो यूनिक से पहले कभी भी मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। क्लियर। बात सभी को समझ में आई। तो भाई हम तो ऐसे स्कूल में पढ़ते थे, 8th क्लास में कुल 4 बच्चे थे, ठीक है, मैं चिंटू और एक लड़का था, ठीक है, उसका नाम अरुण, और एक लड़की थी मोनिका, ठीक है, हम 4 बच्चे थे। तो ठीक है, अब आप समझिए स्कूल का फिर लेवल क्या रहा होगा और एजुकेशन का स्तर क्या रहा होगा। 8th क्लास में ओनली देयर वर 4 स्टूडेंट एट दैट टाइम, ठीक है, उसमें से 2 ट्यूशन लगाते थे, ठीक है, 2 ने तो कह दिया था इतना मिल रहा है ये भी काफ़ी है, ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे देखो। ऑल्दो ही इज माई bosom फ्रेंड ही कैन नॉट आस्क फॉर मनी विदाउट सम रीजन, तो ये अभी यहाँ से नहीं करना है आपको, ये यहाँ का एरर नहीं है भाई, ये वर्ब वाले टॉपिक में जाएगा, सॉरी कंजक्शंस। तो इसको हम पढ़ते हैं। ऑफ ऑल टीचर्स, ठीक है, इन आर स्कूल। तो हाँ मैं एक शब्द और लिखना भूल गया यार, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव डिग्री में जाकर आप इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जहां पर हमने ये शब्द लिखे ना होल, तो इसमें एक और वर्ड लिख लीजिएगा आप, ऑल, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वन ऑफ, ये सभी शब्द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग किए जाते हैं, देखो टाइम पता भी नहीं चलता कहाँ गया भाई, ठीक है। और जैसे ही मैं ना घड़ी की तरफ देखता हूँ मुझे हल्का सा गुस्सा आता है, ये भी हम कितना कुछ पढ़ सकते हैं सीख सकते हैं, लेकिन ये घड़ी है, ये समय है, ठीक है, जो कि मेरे भाई हमें सीखने नहीं देता है चीजें। ये रहा सर। तो जैसे ही हमने ये ऑल शब्द पढ़ा, जैसे ही हमने ये ऑल शब्द पढ़ा, तो हम तुरंत समझ गए भैया सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि भैया ने हमें पढ़ाया ऑल हो गया है, वन ऑफ हो गया, एंटायर हो गया, होल हो गया, 4 3 6 7 कोई भी नंबर हो सकता है, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो ओल के साथ क्या यहाँ पर बेटर आ सकता है भैया? कभी नहीं आएगा, हमेशा क्या होगा? बेस्ट होगा। चलिए आगे बढ़िए, ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, आप तो सोचने बैठ जाते हैं कुछ से कुछ, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मस्ट इज, नहीं ये भी नहीं होगा जी, हैप्पीली ये भी नहीं होगा यहाँ का,
एडवर्ब का है सर ये। नेक्स्ट नोटिस प्रेफर, ये रहा सर, इसको हम कर सकते हैं, ये रहा सर। आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड, मैंने हमेशा ये बात देखी है, ठीक है, गेटिंग, मैंने हमेशा ये बात देखी है, दैट गिवन एन ऑप्शन ही प्रीफर, तो हमने यहां पर क्या देखा सर, प्रीफर देखा, और प्रीफर के साथ आप हमेशा किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, टू का प्रयोग करते हैं। आगे देखो और नेक्स्ट एग्जांपल, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये कह रहे हैं द फूड इन द न्यू, ठीक है भाई, एटरी इज मच बेस्ट देन द वन इन आर के पुरम, बहुत बढ़िया है। तो हम सभी लोग ये बात जानते हैं, ठीक है सर। आप कमेंट पढ़ते हो भाई, मैं एक सिंगल कमेंट भी नहीं पढ़ूंगा, अगर आपकी ये एक बार आप सभी लोग थम्स अप करके कह दो, मैं उस स्क्रीन की तरफ भी नहीं देखूंगा, ठीक है। लेकिन पता है क्या होता है, एक कहावत है, अगर खुद का बच्चा रो रहा है ना तो बहुत परेशानी हो जाती है, और दूसरे का बच्चा रो रहा है ना तो सर में दर्द हो जाता है। ये एक, ठीक है, ये ना मतलब एक यथार्थ सत्य है। अगर कोई हमारे परिवार से बच्चा रो रहा है ना, और बहुत ज्यादा रो रहा है, तो हमें टेंशन हो जाएगी, यार इसको क्या हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये है वो है, ठीक है, मैनी थिंग्स वी विल, ठीक है, और वी विल बी मच वरीड, हम बहुत परेशान हो जाए। और अगर ऐसे ही पड़ोसी का बच्चा रो रहा तो वो चीज़ हमारे ना सर में दर्द करेगी, यार ये चुप नहीं हो सकता, पागल है, ये है वो है, मैनी थिंग्स वी विल कॉल हिम, ठीक है। सेम एज इट इज, सामने वाला कमेंट कर रहा है ना, उसको डाउट आ रहे हैं, वो पूछ रहा है दैट इट बिकम्स इरिटेटेड, अरे यार इसको ये नहीं आ रहा। लेकिन जिस दिन हमारा कमेंट होता है और हम उसको नहीं पढ़ते, टीचर नहीं पढ़ता, उस दिन वो चीजें कहीं ना कहीं इर्कसम हो जाती हैं, यार टीचर कमेंट नहीं पढ़ रहा है। तो बी जेन्युइन, बी आर नाइस पर्सन, ठीक है। टीचर को क्या पड़ी कमेंट, वो तो डाटा पढ़ा देगा आपको, ये सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना। तो एक है ना मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। देन आ रहा है कौन सी डिग्री आनी चाहिए, हाँ भाई कौन सी डिग्री आनी चाहिए सर जी, बेटर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो बेस्ट और मच लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, बेटर का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन जो कि हमें ठीक है, ये प्रोनाउन से है, चलिए इसको देख लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर ये बात देख रहे हैं, निखिल इज मोर ब्रेवर। अब एक होता है सर BRAV ब्रेव, और BRAVER, तो जब ये अपने आप में कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तो क्या हम इससे पहले मोर लगा सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि एक साथ दो कॉम्पेरेटिव डिग्री नहीं आती। और मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए। देयर इज नॉट मैनी राइस, मच होता है सर, और एक मैनी होता है, ये दोनों किसके लिए, अधिक के लिए प्रयोग होते हैं। लेकिन जो मच होता है वह हमेशा अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग होगा, किसके लिए भाई, अनकाउंटेबल। और ये किसके लिए प्रयोग होगा, काउंटेबल के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। तो राइस गिने नहीं जा सकते, इसलिए इन प्लेस ऑफ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मच, हमें यहाँ पर, ठीक है, मैनी के स्थान पर किसका प्रयोग करना होगा, मच का प्रयोग करना होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको, ठीक है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर से देखिए, ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर, हम सभी लोग देख रहे हैं कि भैया ये अपने आप में कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ये अपने आप में एक कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तो कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले हम कभी भी मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सिंपल सी बात हमसे यहां पर पूछी जा रही है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखो, सेम अभी बात यहां पर आपको पढ़ाई थी कि जो मनी है ना सर, वो एक अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है। तो जब ये अनकाउंटेबल है, हाउ मैनी मनी नहीं होता, हमेशा क्या होता है, हाउ मच मनी होता है सर। यही छोटी सी बात आपको यहाँ पर याद करनी थी। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए तो, ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल भाई, अमन कुमार यही बात हो रखी है, ठीक है।
चलो, तो मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। मतलब कल मैं आप लोगों को वोकेबलरी की क्लास लेकर आऊंगा और उसमें काफी सारी वोकेबलरी तो मैं आपको लिस्टिंग देकर जाऊंगा। ठीक है, कुछ पढ़ाऊंगा और कुछ लिस्टिंग दूंगा। उसमें एक टॉपिक सिनोनिम कल मैं आप लोगों को 100 अबाउट देकर जाने वाला हूँ। ठीक है, 100 सिनोनिम, उसमें लगभग 50 हम पढ़ेंगे और 50 की मैं पूरी लिस्टिंग आपको देकर जाने वाला हूँ। उनको आप रट लीजिएगा, जो भी करना है करिए, लेकिन उनको याद करिए। क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद।